एक बार गणेश जी ने सोचा कि धरती पर जाकर लोगों की परीक्षा ली जाए कि कौन व्यक्ति सचमुच दयालु और करुणामयी है। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। एक हाथ में चम्मच भर दूध और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल लेकर वह गाँव-गाँव गली-गली घूमने लगे और पुकारते, कोई मेरी खीर बना देगा। लोग उनकी बात सुनकर हंसते और मजाक उड़ाते। अरे, चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध से भी कोई खीर बनती है क्या? लोग उन्हें पागल समझकर टाल देते। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी ने सैकड़ों बार पुकारा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। थके हुए वह एक गांव की गली से गुजर रहे थे, तभी झोपड़ी के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत ने उनकी आवाज सुनी। वह गरीब थी, भीख मांगकर अपना पेट भरती थी, पर उसका हृदय सोने जैसा निर्मल और दयालु था। वह तुरंत बोली, आजा बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी चकित थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए सबसे बड़ी पतीली और कई कटोरियां लाकर रख दी। गणेश जी ने चम्मच का दूध पतीली में डाला और देखते ही देखते पतीली भर गई। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरे घर के सभी बर्तन दूध से लबालब भर गए। फिर उन्होंने चुटकी भर चावल डाले और वह भी सभी बर्तनों में भर गए। बूढ़ी की आंखों से आश्चर्य और आनंद के आंसू छलक पड़े। गणेश जी बोले, माँ, मैं स्नान करने जाता हूँ। तब तक तू खीर बना ले। जब लौटूंगा तो खाऊंगा। बूढ़ी घबरा गई। बेटा, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? यह तो व्यर्थ जाएगी। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, क्यों न तू पूरे गांव को दावत दे? बूढ़ी का मन खिल उठा। हाँ बेटा, यही सबसे अच्छा होगा। बूढ़ी ने बड़े प्रेम से खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। जब वह गांव वालों को बुलाने गई तो कुछ लोग हंसते। अरे, यह बूढ़ी, जिसके पास खाने को दाना नहीं, वह पूरे गांव को दावत दे रही है। लेकिन खीर की सुगंध सबको खींच लाई। सबसे पहले उसकी बहू अपने बच्चों को लेकर पहुंच गई। बूढ़ी ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो आंखें भर आईं। बच्चे खीर के लिए जिद करने लगे। बूढ़ी ने सबको खीर परोसी और खुद बाहर बैठ गई। इसी बीच उसकी बहू ने भी चुपके से खीर निकाली और द्वार के पीछे बैठकर खाने लगी। खाने से पहले उसने कहा, हे गणपति बप्पा, यह खीर आपका भोग है। बस, जैसे ही उसने ऐसा कहा, गणेश जी अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भोग स्वीकार कर गए और प्रसन्न हो गए। कुछ देर बाद वह बालक रूप में लौटे और बोले, माँ, मैं तृप्त हो गया हूँ। तुम्हारी बहू ने मेरा नाम लेकर मुझे भोग लगाया और मेरा पेट भर गया। अब तू भी परिवार और गांव वालों संग खीर खा। बूढ़ी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, इतनी खीर तो सब खा लेंगे, पर बहुत सी बच भी जाएगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ, रात में जो खीर बच जाए उसे घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। पूरे गांव ने भरपेट खीर खाई, लेकिन बर्तनों में खीर कम ही न हुई। जब तक गांव का हर इंसान तृप्त न हो गया, तब तक खीर बनी रही। रात को बूढ़ी ने गणेश जी के कहे अनुसार खीर के कटोरे घर के चारों कोनों में रख दिए। सुबह जब उसने देखा तो घर अनाज, फल और धन धान्य से भर चुका था। गांव वालों को भी यह एहसास हुआ कि खीर केवल भोजन नहीं थी, बल्कि गणेश जी का महाप्रसाद थी।
बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने घर से निकल दिया था। टैब मेन भीख मांग कर अपना जीवन गुजर रही थी वागबन पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारी दरिद्रता दूर हो गई, अब मैं आराम से रहूंगी मियाँ, दो सारे कष्ट दूर हो गए। ही गणेश वागबन जैसे मुझ बुद्धि को सब कुछ दिया बेसे है, सभी को दे, सभी कहानी सुने वाले को दे और उनके परिवार बैल को दे। जय गणेश जी महाराज।